खबर बिहार और चुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है, क्योंकि परिणाम सामने आ चुके हैं। अब बिहार में नई सरकार के गठन से पहले हलचल बढ़ गई है। एनडीए के बड़े नेता सीएम आवास पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में पहले चिराग पासवान भी पहुंचे हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता भी सीएम आवास पर मौजूद हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। 2 दिन में सब तय हो जाएगा, ये दिलीप जायसवाल कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि एनडीए के नेतृत्व की चिंता तेजस्वी न करे। तो 2 दिन में सब तय हो जाने की बात कही जा रही है। तो देखिए, अब चुनाव परिणाम जो है वो सामने आ चुके हैं, और ऐसे में 202 का आंकड़ा जो है एनडीए इस बार पहुंचा है। 202 सीटें जो है वो एनडीए ने हासिल की है, और ऐसे में अब चूंकि अब सरकार गठन की जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी करनी है, तो ऐसे में सारे जो एनडीए के घटक दल हैं एक बार फिर से मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे कि जो कैबिनेट का स्वरूप होगा वो किस तरीके से होगा। क्योंकि इस बार चिराग पासवान भी साथ है, आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा भी साथ है, मांझी भी साथ है। किनकी क्या महत्वाकांक्षाएं भी है कैबिनेट में अपने हिस्सेदारी को लेकर के, वो अपनी संख्या क्या चाहते हैं कि मंत्री कितने बने, डिप्टी सीएम कौन बने, ऐसे कई सवाल है जिसको सुलझाने की एक कवायद एक बार फिर से चलेगी और सरकार गठन का स्वरूप तय किया जाएगा। अभी पहले कल तक हम लोग जो है धन्यवाद मतदाता प्रत्येक विधानसभा और जिला में जो है कार्यक्रम करेंगे, सभी मतदाताओं को धन्यवाद देंगे। उसके बाद जो है पांचों दल अपना अलग अलग जो है बैठ करके अपना नेता का चयन करेंगे, और फिर एनडीए एक साथ बैठ करके और केंद्रीय नेतृत्व की उपस्थिति में जो है फिर विधायक दल के जो एनडीए के विधायक दल के नेता हैं उनका चयन करेगा। यही एक संवैधानिक प्रक्रिया होता है, और इसके बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह का तिथि तय किया जाएगा। और देखिए, रवीश नारायण हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हैं। रवीश नारायण, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप फ्रेम में दिखने भी शुरू हो गए। हलचल जो है वो सीएम आवास की बढ़ी हुई है, चूंकि अब चुनावी परिणाम के बाद और इस प्रचंड जीत के बाद सरकार गठन का स्वरूप एक तय करना है। किन किन नेताओं की वहां मौजूदगी, पार्टियों की मौजूदगी, और क्या रणनीति बनाई जा रही है कैबिनेट गठन को लेकर के, वो पूरा स्वरूप क्या होगा? देखिए, मुख्यमंत्री आवास में जो है हलचल बहुत तेज है, और तमाम जो नेता हैं और तमाम घटक दल के एनडीए के लोग यहां पहुंचने शुरू हो गए। तस्वीरों के साथ हम आपको दिखाते हैं कि यहां पे मुख्यमंत्री आवास पर जो है वो लगातार हलचल बढ़ी हुई है। पहले जो है यहाँ पे ललन सिंह पहुंचे, विजय चौधरी पहुंचे, संजय झा जो है वो पहुंचे। थोड़ी देर के बाद जो है चिराग पासवान जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। खास बात यह है कि बीजेपी के भी जो विधायक हैं नितिन नवीन, वो भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो तमाम जो घटक दल है एनडीए के, जितनी बड़ी जीत हुई है, जो प्रचंड बहुमत मिला है, उसके बाद बीजेपी, जदयू और आपको बता दें चिराग पासवान, तमाम लोग जो है वो मुख्यमंत्री के साथ मिलने के लिए पहुंचे। और माना जा रहा है कि इस जीत के बाद सब लोग मिलकर पहले मुख्यमंत्री को धन्यवाद करना चाहते हैं। सब लोग मुख्यमंत्री से मिलकर धन्यवाद कर रहे हैं, इस जीत को बधाई भी दे रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे माना जा रहा है कि जब जदयू की जो है वो अलग से बैठक होगी, विधायक दल की जो बैठक होगी, बीजेपी अपने विधायक दल की जो बैठक करेगी, और उस विधायक दल की बैठक में औपचारिक रूप से जो है वो घोषणा की जाएगी। मुख्यमंत्री को शपथ लेने को लेकर के तारीखें जो है वो तय होंगी। तो अभी से लेकर के जो सरगर्मियां हैं लगातार ये तय होगा। औपचारिक रूप से ये घोषणा की जाएगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है हमारे मुख्यमंत्री फिर से हैं, और इनका शपथ ग्रहण समारोह जो है वो कहाँ और कितना भव्य होगा। तो तमाम जो जानकारियां हैं, डेवलपमेंट धीरे धीरे जो है वो दिखाई पड़ती रहेगी। और ये जरा तस्वीर देखिए, तमाम जो नेता हैं वो मुलाकात कर यहाँ से वापस लौट रहे हैं, और चिराग पासवान जो है वो यहाँ से तक उनकी मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, और उसके बाद जो है यहाँ पर पहुंचे चिराग जी। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से बातों को रखा जाएगा। आज यहाँ पर सिर्फ मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनको बधाई देने, जिस तरीके से उनके नेतृत्व में गठबंधन ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जिस तरीके से गठबंधन ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। तो ये देखिए चिराग पासवान जो है वो बाहर निकल रहे हैं। चिराग जी क्या मुलाकात
अभी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर सिर्फ मुख्यमंत्री जी को बधाई देने, शुभकामनाएं देने आए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल करने का काम किया है, ऐसे में उनसे मुलाकात कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मुलाकात कर उनको से बधाई शुभकामनाएं देने आया था। खुशी है इस बात की कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के हर एक घटक दल की भूमिका को सराहने का उन्होंने काम किया, और मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पर जब वो अपने मताधिकार का उपयोग करने गए तो उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी राम काम किया। हम हमारा जहां पे वोट है अलौली, वहां पर हम लोगों ने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार का समर्थन करने का काम किया। तो ये अपने में दर्शाता है कि जो लोग भ्रम फैला रहे थे लोजपा और जदयू के बीच में, कहीं ना कहीं वो सिर्फ झूठी अफवाह, एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास था। ये ऐतिहासिक जीत संभव ही नहीं थी बिना हर सहयोगी दल के एक दूसरे के ईमानदार समर्थन के। ये ईमानदार समर्थन ही इतनी बड़ी जीत का कारण रहा। उसके लिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को कल फोन पर हम लोगों ने बधाई दी थी, पर आज व्यक्तिगत तौर पर मिलकर उनको बधाई और शुभकामनाएं देने आए। बिल्कुल, तो आप चिराग पासवान को सुन रहे थे और चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम अभी चिराग पासवान ये कह रहे थे कि हम अभी सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए आए, उनको बधाई देने के लिए आए, बाकी किसी बात के पत्ते चिराग पासवान ने फिलहाल तो नहीं खोला। लेकिन चूंकि अब औपचारिकताएं जो है सरकार गठन, सरकार स्वरूप की, उसे भी पूरा करना है। विधायक दल की एक जो औपचारिक बैठक होती है जिसमें मुख्यमंत्री का चेहरा, जिस पर मुहर लगाया जाता है, और रवि नारायण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, मुलाकात के बाद से वही कह रहे हैं कि हम सिर्फ बधाई अभी देने आए हैं, लेकिन बात कुछ और भी हुई होगी सरकार गठन, सरकार स्वरूप को लेकर के। देखिए, अभी जो मुलाकात हुई है वो चिराग पासवान के साथ एक पूरा प्रतिनिधि मंडल जो है वो लोजपा का वो पहुंचा था। अरुण भारती जो है वो साथ में थे, साथ में दो और जो लोग हैं वो साथ में, पूरा प्रतिनिधि मंडल मिला है। और मिलने के बाद जो बधाई है और जिस तरीके से जीत हुई है इसकी बधाई दी है। और माना जा रहा है कि चिराग पासवान जो है आज विधायक दल की बैठक करने वाले हैं। 12 बजे से ये बैठक शुरू होगी। उस बैठक में क्या कुछ होगा, जो मंत्रिमंडल यहाँ पे शामिल होगा, माना जा रहा है उसमें बड़ी भूमिका जो है वो लोजपा जो रामविलास की पार्टी है चिराग पासवान की, उसकी होने वाली है। चर्चा यह भी है कि डिप्टी सीएम का जो पद है इस पार्टी को मिल सकता है। देखना होगा कि ये जब बैठक होगी उसके बाद औपचारिक रूप से जो है ये पार्टी की तरफ से मांगे रखी जाएंगी और उसके बाद आपस में बैठ करके ये तमाम चीजें तय होंगी। लेकिन अभी जो बातें चिराग पासवान ने कही है कि जिस तरीके से लोग सवाल खड़ा कर रहे थे, जदयू हो, जब हमारे एनडीए घटक दल के नेता बैठेंगे और उस पर निर्णय होगी, कब शपथ होगी, ये सब तो। चलिए, बिल्कुल। तो रवि, बहुत बहुत तो शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, अब जो हलचलें हैं वो जाहिर सी बात है कि बढ़ने वाली है, क्योंकि अब सारे स्वरूप को एक जो कह सकते हैं कि ठोस रूप है वो भी दे देना है, और इसके लिए कवायद जो है वो तेज हो गई है। आइए अब झारखंड की खबरों पर वापस लौटते हैं। रांची से इस बीच बड़ी खबर, जहां 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है धुरवा डैम में। तीनों की बॉडी मिली है। उपेंद्र, रॉबिन कुजूर, सतेंद्र का शव मिला है। प्रिंसिपल, डिस्ट्रिक्ट जज के 2 गार्ड और एक सरकारी चालक की मौत हुई है। कार के साथ एक और व्यक्ति के डूबने की आशंका है। 2 हथियार भी डैम से बरामद हुए हैं। कार के डैम में डूबने से हादसा हुआ है। कार की लाइट से डूबने की जानकारी मिली। जुडिशियल अकादमी से ये सभी निकले थे और 2 बॉडी जो है बरामद भी की गई है। एक सरकारी चालक की इस में मौत हुई है। मौके से 2 हथियार भी बरामद किए गए हैं और 3 पुलिसकर्मी की मौत की खबर है। उपेंद्र, रॉबिन, सतेंद्र की मौत हुई है। कितना लोग अभी तक निकाल के रिम्स गए हैं सर? शायद 3।
3 लोग। गाड़ी भी अंदर से बरामद हुआ? अब वही हम भी कुछ पता नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या जानकारी? क्या आप स्थल निरीक्षण में आए हैं सर, तो क्या जानकारी मिली? जो गाड़ा के आदेशानुसार आए कि वहाँ पर इस तरह से कुछ है, जाकर देख लीजिए करके, कुछ ऐसा डूबा हुआ है करके। तो गाड़ी भी बरामद कर लिया आप लोगों? तो शायद लोग तो बताते हैं फिर कि मतलब ही हुआ है, 2 बजे तक आदमी लेके गया है। फिर देखिए, बहुत दुखद घटना है। आए दिन धुरवा हटिया डैम पे ये घटना अक्सर होते रहता है। यहाँ पे सर जानकारी यही मिला कि लगभग 11 साढ़े 11 बजे रात में जो है अनियंत्रित कार जो है इधर से आई है और जो है डैम में आके घुसा है, जिसमें 4 लोग सवार थे। राजधानी रांची के धुरवा इलाके में एक बड़ी दुर्घटना हुई है। रांची के धुरवा डैम से आज 3 लोगों का शव बरामद किया गया है। तीनों ही लोग झारखंड पुलिस के जवान थे, जिनका शव बरामद किया गया है। आशंका जाहिर की गई है कि एक और व्यक्ति को इसमें डूबे होने की सूचना है। इन पूरे मामले को लेकर जो प्रशासन है वो तैयारी कर रही है, जांच कर रही है। हालांकि गाड़ी को यहाँ से निकाल कर ले जाया गया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि कल देर रात ये घटना हुई। फिलहाल 3 लोगों की मौत की पुष्टि, 3 लोगों के शव को यहाँ से निकाल कर रिम्स पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि एनडीआरएफ को सूचना दी गई है, एक और व्यक्ति को इसमें डूबे होने की सूचना है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और गिरिडीह से बड़ी खबर, जहां महिला की संदिग्ध हालत में शव मिला है। शव का सिर और धड़ अलग अलग मिला है। करीब 100 मीटर दूर झाड़ी में यह सिर मिला। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस सत्या के हर एंगल से जांच कर रही है। घटना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस तैनात है। परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा भी पुलिस ने दिलाया है। धनवार थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। एक महिला की हत्या की सूचना मिली थी। महिला जो मरी है उसका नाम शांति देवी है, पति गंगा प्रसाद सिंह है। लाश घर के सामने था, लेकिन उसका सर जो था वो खेत में था। उस बिंदु पर गहन अनुसंधान हो रही है। और एजाज हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। एजाज, इस शव को लेकर के, महिला को लेकर और क्या जानकारी, कार्रवाई पुलिस की तरफ से? जैसे ही महिला की घटना की सूचना स्थानीय पुलिस प्रशासन को पहुंची तो इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार दास भारी सुरक्षा बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ग्रामीणों और आक्रोशित परिजनों के द्वारा लगातार फोरेंसिक जांच की मांग की जा रही है और बताया जा रहा है कि ये निर्मम हत्या की गई है। वहीं जो मृतक के परिजन हैं, परिजनों के द्वारा कुछ लोगों के नाम भी बताए गए हैं जिन पर शक है हत्या का। हालांकि उन लोगों के नाम को भी पुलिस ने दर्ज कर लिया है और उन लोगों के पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। जी शुक्रिया एजाज इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, इस बीच सीएम हेमंत सोरेन बिरसा मुंडा समाधि स्थल पहुंचे हैं। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित सीएम हेमंत सोरेन ने की है। बिरसा मुंडा स्थल पहुंचे हैं। कोकर स्थित समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और ये तस्वीर सामने आई है जहां सीएम हेमंत बिरसा मुंडा स्थल पहुंचे, भगवान बिरसा को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित की है, उन्हें नमन किया है। कोकर स्थित यह समाधि स्थल है जहां हेमंत सोरेन और उनके साथ साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी दिखाई दे रही हैं। पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उन्हें नमन किया और सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया। लिखा कि देश के महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा जी की उनकी 150वीं जयंती पर शत शत नमन। जनजातीय गौरव दिवस के इस पावन अवसर पर पूरा देश मातृभूमि के स्वाभिमान की रक्षा के लिए उनके अतुलनीय योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहा है। विदेशी हुकूमत के अन्याय के खिलाफ उनका संघर्ष और बलिदान हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। दिल्ली के संसद परिसर में प्रेरणा स्थल में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।
पीएम मोदी ने झारखंड के स्थापना दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए राज्य की प्रगति की कामना की। पीएम ने अपने पोस्ट में लिखा कि जनजातीय संस्कृति से समृद्ध गौरवशाली प्रदेश झारखंड के सभी निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान बिरसा मुंडा जी की इस धरती का इतिहास साहस, संघर्ष और स्वाभिमान की गाथाओं से भरा हुआ है। आज इस विशेष अवसर पर मैं राज्य के अपने सभी परिवार जनों के साथ ही यहां की प्रगति और समृद्धि की कामना करता हूं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी झारखंड की स्थापना की सिल्वर जुबली पर सभी को बधाई दी और भगवान बिरसा मुंडा के कामों की सराहना की। झारखंड की स्थापना की रजत जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं ये द्रौपदी मुर्मू ने पोस्ट किया है और लिखा है कि भगवान बिरसा मुंडा की धरती के कर्मठ लोगों ने राज्य और देश का गौरव बढ़ाया है। प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध राज्य ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ के जनजातीय समुदाय की समृद्ध लोक कलाओं की देश विदेश में प्रतिष्ठा है। यहाँ के शूरवीरों ने भारत माता की सेवा के अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। मेरी मंगल कामना है कि झारखंड प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे तथा राज्य के सभी निवासियों का भविष्य उज्जवल हो। और देखिए, झारखंड का गठन 15 नवंबर साल 2000 को हुई स्थापना हुई थी और भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर स्थापना और बिहार के दक्षिणी हिस्से को काट करके ये स्थापना की गई थी। झारखंड देश का 28वां राज्य बना और औद्योगिक नगरी रांची इसकी राजधानी बनी थी। कुछ और फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो ये अलग राज्य की मांग क्यों उठी थी? तो साल 1930 से अलग राज्य की मांग उठी। उसके बाद साल 1930 में आदिवासी महासभा गठित की गई। जयपाल सिंह की अगुवाई में ये सपना अलग राज्य का देखा गया और आंदोलन को आदिवासियों का समर्थन भी मिला। संस्कृति, भाषा, परंपरा की रक्षा इसका उद्देश्य रहा। पूर्व सीएम शिबू सोरेन का भी झारखंड आंदोलन में अहम योगदान रहा और बड़े अगुवा रहे। तो देखिए, झारखंड खास क्यों है ये भी समझते हैं। तो जंगलों में देश का अग्रणी राज्य माना जाता है। 29% क्षेत्र वनों और वनस्पतियों से ढका हुआ है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ये मशहूर है और खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक झारखंड है। कोयला हो, लोहा, तांबा, यूरेनियम इसमें शामिल है। इसके साथ साथ कोकिंग कोल, यूरेनियम, पाइराइट का उत्पादक भी यह राज्य है। इसके साथ साथ प्राकृतिक तौर पर देखें तो झरने, पहाड़ी, राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी झारखंड प्रसिद्ध है।